तो आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम संख्याओं के प्रकार। तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं। संख्याओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, संख्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं, यानी दोस्तों नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से शुरू होती हैं दोस्तों। एक से लेकर 1, 2, 3, इनका कोई अंत ही नहीं है दोस्तों। ये संख्याएं अनंत हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं होल नंबर। होल नंबर में दोस्तों अभी इसमें क्या बाकी है? एक के पहले क्या आता है? 0। यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 को लगाकर और बाकी प्राकृतिक संख्याएं ये क्या कहलाती हैं? अपनी पूर्ण संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, 0 केवल 0 ऐड करना है और बाकी सारा प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये 0 को ऐड कर दें तो अपनी बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। ये भी कहां तक होती हैं दोस्तों? अनंत तक। अनंत तक, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब तीसरा है पूर्णांक। पूर्ण के बाद पूर्णांक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इंटीजर नंबर। अब पूर्ण संख्या में क्या आएगा दोस्तों? देखिए, 0 भी शामिल होगा, 1, 2, 3 भी शामिल होंगे, लेकिन इसमें यहां पर बदलाव हो जाएगा। 0 से इस साइड वाली 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर धन वाली, धनात्मक और इस साइड वाली दोस्तों ऋणात्मक। -1, -2, -3 से अनंत तक। ठीक है दोस्तों, इस साइड वाली ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों। अब आएगा पूर्ण संख्या के बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वो कहलाती हैं अपनी सम संख्या। इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो अपनी कहलाएगी सम संख्या। जैसे 4, ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह 4 एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये पूर्णतः विभाजित हो गई। अब अपन ले लें 16। 16 को 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 अट्ठे 16। ये भी 16 एक सम संख्या है। इस प्रकार से सम संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि अनंत तक दोस्तों। ये भी सब संख्याएं अनंत तक होती हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है। आप अनंत लिख सकते हैं या इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब 5वां है दोस्तों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं ओड नंबर। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और विषम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो सम संख्याओं में क्या आएगा दोस्तों? देखो, 1 है, 2 से भाग दिए, 2 से क्या आएगा? 2 एकम 2, 0 पॉइंट, जो कि एक विषम है। एक विषम है। इस प्रकार
विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है, जिनमें 1, 3, 5, 7, 9 आदि, यानी कि अनंत तक। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या 6वां नंबर है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से और एक से, इसके अलावा इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। गुणनखंड हों, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक है, एक के गुणनखंड कौन होंगे? एक ही होंगे। एक के गुणनखंड यहां पर एक है और एक। अब देखिए, दो के गुणनखंड निकालिए, क्या होंगे? 2 एकम 2, इसके 2 गुणनखंड हैं। इसमें क्या बोला है? 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब 4 का निकालिए, 4, 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2। देखिए दोस्तों, 4 के गुणनखंड क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि एक ये गुणनखंड, एक ये गुणनखंड और ये स्वयं गुणनखंड। इसके 3 गुणनखंड हैं, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हैं, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अब इनको थोड़ा साफ कर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सातवां है दोस्तों, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि हम 8 लें, इसके कितने गुणनखंड होते हैं? 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए दोस्तों, इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4, इसके 4 गुणनखंड हैं। ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। जैसे एक अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है। जिनके 2 गुणनखंड हों वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 के गुणनखंड 2 इंटू 1, 1, 2। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या में क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 9 एक भाज्य है। 9 के गुणनखंड देखिए, 3 तिरका 3 एकम, इसके 3 गुणनखंड है, 1, 2, 9 स्वयं 3 हो गए। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। इसलिए 7 के बाद 11 आएगा और यहां से अनंत तक। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? जिनके केवल 2 गुणनखंड टूटते हो वो अभाज्य संख्या है। अब आते हैं 8वें नंबर पर, परिमेय। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नहीं है 0 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नहीं होगा 0 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ जाएंगे हमारी 0 से लेकर 0 बटे वाली, करनी वाली आएंगी दोस्तों, लेकिन करनी वाली जिनका मान निकलता होगा, जैसे 4 हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा? करनी 4 का मान क्या होता है? +-2 ऐसे निकल आता है। तो ये एक परिमेय संख्या है। माइनस वाली भी होंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, यहां से लेकर अनंत तक। अब होता है 9, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल
नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सब आ जाएंगी, जैसे करणी 2, 0, 1, यानी कि जितने भी शुरू से लेकर अपन 8वें नंबर तक परिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण, पूर्णांक, वो सब क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इसमें कुछ भी आ सकता है, माइनस करणी 2 से लेकर अनंत तक। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यदि कोई पूछ लेता है क्या परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो है। एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है, तो ये नहीं है। इस प्रकार से अब आते हैं हम 10वें नंबर पे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में क्या आएगा दोस्तों, पहले नंबर से लेकर 9वें नंबर तक अपन ने जितनी संख्याओं का अध्ययन किया है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। 0, -1/2, करणी 5 या 2 करणी 3, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं अनंत तक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से सीखते रहिए।